Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आ गए हम मेडल माइन की वेबसाइट पे। आज है बिग डे ट्रेडर्स, वेडनेसडे अक्टूबर 29, 2025। और आप देख सकते हो एशियन सेशन में हमें ऑस्ट्रेलिया का सीपीआई दिखाई पड़ रहा है, जिसका कोई खास इम्पैक्ट मार्केट में यानी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी में एक्सपेक्ट नहीं करता। बट आज बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं जो आप देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन के आसपास। पहले क्या मॉडरेट लेवल पे 7:15 PM कनाडा बैंक ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आने वाला है। उसके बाद दोबारा कनाडा बैंक ऑफ कनाडा रेट स्टेटमेंट आएगा। बीओसी स्टैंड फॉर बैंक ऑफ कनाडा, कनाडा ओवरनाइट रेट्स आएंगे। इसके बाद आप देख सकते हो 7:30 PM यूएस पेंडिंग होम सेल्स का डाटा आने वाला है, जो कि यहाँ फोरकास्ट है 2.25%। और अगर ये डेटा 2.25 से कम आता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड एक बुलिश मोमेंटम दिखाएगा। और अगर ये डेटा 2.25 से ज़्यादा आता है तो हम एक डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आप सितंबर और जुलाई का डाटा अगर देखोगे तो जितना फोरकास्ट था उतना ही परसेंट में आया हुआ है, तो चांसेस बहुत कम है कि हम यहाँ पे मोमेंटम एक्सपेक्ट कर पाए। सॉरी ट्रेडर्स, मैंने गलती से यूएस पेंडिंग होम सेल्स की बातें कर रहा हूँ और मैं यूएस ओवरनाइट रेट का डाटा मैंने ओपन कर दिया था। तो आप देख सकते हो फोरकास्ट है 1.6%, तो यहाँ पे भी सेम है। अगर ये डाटा जो फोरकास्ट है उससे कम आता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड एक बुलिश मोमेंटम दिखाएगा। अगर ये डाटा 1.6 से ज़्यादा आता है तो हम एक बेरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं लास्ट 2 मंथ्स का डाटा देखूं तो सितंबर के अंदर फोरकास्ट था 0.2% और एक्चुअल में डेटा आया था 4%। अगस्त के अंदर था -0.4% और अगस्त में डेटा आया था -0.4%। सो लास्ट डेटा तो हमें नेगेटिव मिला है, यानी गोल्ड वहाँ पे बुलिश बेरिश मोमेंटम गोल्ड ने दिखाया था। द सेम वे अभी फोरकास्ट है 1.6%। अगर ये 1.6% से कम आता है तो गोल्ड को हम बुलिश जाता हुआ देखेंगे। अगर 1.6% से ज़्यादा आता है तो गोल्ड को हम बेरिश जाते हुए देख सकेंगे। पर ट्रेडर्स मेक अ नोट, आज होने वाला है यूएस फेडरल फंड रेट कट, तो उसका डेटा आने वाला है रात को 11:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 11:30 PM। और आप देख सकते हो यूएस फेडरल फंड रेट 11:30 PM। उसके बाद यूएस एफओएमसी स्टेटमेंट भी है। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो 12 o'clock को यूएस एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। सो ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट एक बहुत ज़्यादा वोलाटाइल, आपने अगर लास्ट फंड रेट कट के पास देखा होगा तो मार्केट ने लगभग 150 से 200 पॉइंट्स का मोमेंटम बहुत आसानी से क्रिएट किया था। तो सेम थिंग हम यहाँ पे या दोबारा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो मार्केट कहाँ जाएगा ये तो हम चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे, बट इस बार भी दोबारा हम 0.25 BPS का रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये होने वाला है रात को 11:30 PM एंड 12 AM। सो आप कंसीडर कर सकते हो आज पूरा दिन आपको इसका इफेक्ट मार्केट में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि देखिए फंड रेट कट तो होने वाला है 0.25 BPS का। बट जो इंटरनल लोग हैं उन्होंने, जैसे एफओएमसी मीटिंग्स होते हैं तो वहाँ से बड़े ट्रेडर्स ने अपना निशाना ऑलरेडी हेज करके डाला होगा, तो मोमेंटम ऑलरेडी मार्केट में हमें देखने के लिए मिल सकता है। और आप देख सकते हो लाइफ टाइम हाई 4380 से मार्केट ने रिजेक्शन देके दोबारा मार्केट 4000 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। रादर कल हमने जो डिप देखा था 4385 के आसपास, जो हमारा मेनली सपोर्ट लेवल था, वहीं से मार्केट बाउंस करता हुआ नजर आया है। सो ओवरऑल इस
एनालिसिस के अंदर यही कंक्लूजन है कि आज हमें फंडामेंटली बहुत ज़्यादा इवेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। इसके वजह से मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी दिखा सकता है, तो इसे सपोर्टिव मूव कर रहे हैं। जो न्यूज़ इफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश या एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और आप यहाँ देख सकते हो मोस्ट फेवरेट ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है, गोल्ड राइज अहेड ऑफ फेड डिसीजन, गोल्ड प्राइसेस रोज अराउंड 3970 per ounce on a Wednesday, pausing its recess deadline as attention turned to Federal Reserve expected rate cut later in this day। यानी आज रात को 11:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हम रेट कट यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रेडर्स आर ऑल्सो वॉचिंग द सिग्नल्स फ्रॉम द फेड चेयर पोवेल on the further path of monetary policy, with makers already pricing is another reduction in December। तो इसके साथ ही हम और एक रेट कट हम विटनेस कर पाएंगे in December। Meanwhile, the investors continue to monitor progress toward potential US-China trade breakthrough that could further dampen safe haven demand। So यहाँ US-China का जो मीटिंग चल रहा है उसमें ब्रेक थ्रू आने की बात कर रहे हैं। ये होने का वाला है साउथ कोरिया में। आप देख सकते हो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग आर एक्सपेक्टेड टू फाइनलाइज अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एम टू halting further US tariff increase and easing China restriction on rare earth export। So the metal remain on a track on a third consecutive month gain and is up roughly 50% this year, supported by the economics and geopolitical uncertainties, strong central bank buying and concern over currency disbursement। तो आप देख सकते हो 50% गोल्ड ऑलरेडी ये साल गेन कर चुका है, सपोर्टेड बाय इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्ट। क्यों किया है? तो सपोर्ट किससे वैसे मिला है? जियोपॉलिटिकल इश्यूज और इकोनॉमिक्स एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज की वजह से। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक बाइंग, यानी सेंट्रल बैंक भी गोल्ड को बहुत ज़्यादा ये साल उन्होंने बाय किया है। कंसर्न ओवर करेंसी डिसबर्समेंट, जो यूएस डॉलर का फिलहाल जिस तरह से रिजेक्शन चल रहा है बाकी करेंसीज का चल रहा है, तो उस हिसाब से गोल्ड ने ऑलरेडी इस ईयर 50% का गेन दिखाया है। चलो ये हो गई बात की बातें, पर हमें आज के लिए ध्यान देना है फेड रेट कट पे। साथ ही साथ यूएस चाइना का अगर टॉक कंप्लीट हो जाता है, उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, तो गोल्ड कैन बी डाउन। सो बी केयरफुल। यहाँ पे हमें ओवरऑल मार्केट के अंदर बहुत सारे सेंटिमेंट है जो मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसके साथ ही साथ अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और देखेंगे कौन से लेवल पे मार्केट डंप होगा या मार्केट बूस्ट करेगा। कौन से लेवल जानने की कोशिश करते हैं। ट्रेडर्स आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आप देख सकते हो कल के दिन मार्केट ओपन हुआ था 3990 के आसपास और मैंने वैसे ही का आपको लेवल चाहिए थी 4020 के आसपास का हाई मार्केट ने क्रिएट किया था और मैंने कहा था इसके ऊपर आपका होना चाहिए एसएल। और मैंने आपको बिगर टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूं, मैंने आपको कुछ लेवल्स दिए थे और मार्केट ने कितने सटीक तरीके से उन्हीं लेवल पे कामकाज किया है, या आप कह सकते हो रिजेक्शन और सपोर्ट दिखाया है। तो आ गए हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और आप देख सकते हो कल के दिन मैंने आपको लेवल्स दिए थे 4020 का। एज यहाँ पे मार्केट नहीं जाएगा, इसके ऊपर आपका एसएल होना चाहिए और सेल ऑन राइज हमारा यहाँ बातचीत चल रही थी। और आप देख सकते हो मैंने आपको लेवल दिए थे 3941, 3895 और आप देख सकते हो मार्केट ने और सॉरी यहाँ पे एक लेवल था हमारा 3970 और मैंने कहा था इसे अगर मार्केट छू भी लेता है उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा और मार्केट जाएगा 3941, 3900 से ज़्यादा मैंने दिया था आपको 3895 जो हमारा एक टेक्निकल सपोर्ट था। और आप देख सकते हो मार्केट ने यहीं से डाउनफॉल दिखाकर एग्जैक्ट जिस यहाँ पे हमने एंटिसिपेट किया था 3895 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है और दोबारा क्लोजिंग के लिए आप देख सकते हो कितने सटीक तरीके से रिजेक्शन भी 3941 पे दिखाकर इसके अंदर ही क्लोजिंग दी है। यानी ये लेवल्स अभी के लिए हमें इनवैलिड हो जाते हैं। तो ये तो हो गई जो दिन बीत गया उसकी बातें, पर उसकी इंपॉर्टेंस अभी हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो ट्रेडर्स पहले अगर ये लेवल इनवैलिड हो चुके हैं तो इसे रिमूव करने का टाइम आ गया है और इन लाइंस की अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम कोशिश करेंगे न्यू लेवल्स फाइंड आउट करने की जो कि हमें बनते हैं, किस तरह से मिलेंगे। पहले चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। और आप देख सकते हो क्लियरली मार्केट ने लाइफ टाइम हाई 4381 से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाकर एक डाउन साइड का फ्रेम हमें दिया है। और इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे और एक चीज देखने वाली जो मुझे नजर आ रही है, लास्ट 2 दिन से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाया है और यहाँ मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट दोबारा 4000 के आसपास जाने की कोशिश 101% करेगा। रादर आज फेड रेट कट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मार्केट कहाँ से क्या मोमेंटम दे सकता है इसके लिए भी अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड अगर अपसाइड मोमेंटम देता है तो मिनिमम से मिनिमम मैक्सिमम यहाँ 4154 ये एक लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। यानी यहाँ से अगर बाउंस हुआ अप डायरेक्शन में तो गोल्ड हमें मिनिमम मोमेंटम देगा 4075 से लेके 4054 के रेंज तक। ये मैं बिगर टाइम फ्रेम की बातें यहाँ पे कर रहा हूँ। और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता भी है तो मैं डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3825 या आप कंसीडर कर सकते हो 3830 के आसपास तक। तो यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ से रिजेक्शन होकर मैक्स टू मैक्स इस जोन में आएगा और अगर नीचे भी आता है तो 3820 मैक्स इस रेंज में गोल्ड मोमेंटम दिखा सकता है। ये इतनी बड़ी रेंज आपको देने का रीज़न यही है कि आज FOMC रेट कट है और इसके अलावा US चाइना का जो हैंडशेक चल रहा है, इस वजह से भी यहाँ चांसेस है अगर उसमें कुछ चीज़ें एस्केलेट होती हैं तो अप या डाउन साइड मोमेंटम अगर आएगा तो इस रेंज में आ सकता है। और अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप लंदन सेशन के अंदर आपको एशियन और लंदन सेशन के मिड तक आपको जो भी ट्रेड्स मिल रहे हैं उसमें आप प्रॉफिट बुक करके हट जाओ ताकि आपको बाद में यहाँ पे आप ट्रैप ना हो इसी के लिए। चलो ये हो गई बिगर टाइम फ्रेम की बातें। देखते हैं आज के दिन आपको मार्केट किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। आज के लिए अगर आप देखो तो मार्केट फिलहाल ओपन हुआ है 3955.945 जिसे आप कंसीडर कर सकते हो 3956। तो बढ़ते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर और देखते हैं कौन से लेवल्स पे गोल्ड मोमेंटम देगा। तो आप देख सकते हो मार्केट आज ओपन हुआ था 3955 और मार्केट ने अभी तक किसी भी तरह का जोन डाउन या अपसाइड क्रिएट किया है। रादर एक जोन तो क्रिएट किया है बट दोबारा मार्केट यहाँ पे आने की वजह से ये जोन इनवैलिड हो जाता है, तो इसे फिलहाल मैं कंसिडर नहीं करूँगा। तो अगर मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन दिखाना तो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाने के लिए लेवल्स मेरे लिए बनते हैं कि मार्केट दोबारा कल की तरह इस हाई को यानी 3982 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ चला जाता है तो मैं डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। अगर मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर पाता है, यहाँ से दोबारा 3955 पे आ जाता है तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ये हो गया स्मॉलर टाइम फ्रेम जिसके अंदर कोई भी क्लियर व्यू नहीं है और मेरा सजेशन आज के लिए आपको यही रहेगा, वेट एंड वॉच। अगर आप बिगिनर साइड ट्रेडर्स हो तो यही एक सिंपल स्ट्रैटेजी है कि वेट कीजिएगा। और अगर बिगर टाइम फ्रेम यानी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको पहले कुछ दिखा देता हूँ कि मार्केट अगर हम बाउंस करेगा तो कहाँ तक करेगा और किस तरह से कर सकता है। देखिए ये लाइफ टाइम हाई है, यहाँ से गोल्ड ने इस तरह से मोमेंटम दी है और उसके बाद सेकेंड स्विंग यहाँ तक आया है और उसके बाद ये थर्ड स्विंग बना है। तो थर्ड स्विंग यहाँ तक बना है रादर
तो यही एक सजेशन रहेगा। देखिए ये एक काफ़ी बड़ा जोन बनता है और मार्केट इस जोन के ऊपर जाएगा तो हम गोल्ड को बुलिश एक्सपेक्ट करेंगे। तो वो जोन कौन सा है, तो वो लेवल्स कौन से बनते हैं, तो अगर मैं एग्जैक्ट भी मार्क करूंगा तो वो बनता है लेवल 4161 का। तो गोल्ड यहाँ से अगर बाउंस करता है तो पहले इसे इस लेवल पे आके होवर अराउंड होना होगा और उसके बाद गोल्ड फिर लाइफ टाइम हाई की तरफ दोबारा जाने की कोशिश कर सकता है। बट आज के लिए मोमेंटम की एक्सपेक्ट करूँ तो इसी रेंज में आके गोल्ड दोबारा नीचे आने की भी कोशिश कर सकता है और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैन बी गेटेड ओवर ऑन 4000। सो आज के लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है वो है 4150 से लेके 60 के आसपास रिजेक्शन का एक्सपेक्टेशन है इन लॉन्गर टाइम फ्रेम, यानी बिगर टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। और इस जोन में मार्केट कहीं पे भी रिजेक्ट करके नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। देखिए आज के लिए इतने ज़्यादा एंटिसिपेशन इसी रीज़न की वजह से है कि मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी मोमेंटम देता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि FOMC रेट कट है, बहुत सारे इवेंट्स है। तो इस वजह से मार्केट मोमेंट, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम की बात करूँ और स्ट्रॉन्गर लेवल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आज के लिए जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल रेडी हुआ है वो बनता है ये। तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन दे सकता है या मार्केट एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर सकता है। मेक अ नोट, यहाँ पे FOMC रेट कट की बात हो रही है तो डेफिनेटली ये लेवल्स बिल्कुल काम नहीं आएंगे, क्योंकि मार्केट को फंडामेंटली ड्राइव किया जाएगा। यहाँ पे टेक्निकल्स आपका हार्डली 10 to 80% आप कंसीडर कर सकते हो टेक्निकल्स काम करेंगे, बट लेवल्स एक बार ब्रेक होंगे तो वहाँ पे टेक्निकल्स नहीं देखा जाएगा। तो आज के दिन आपको फंडामेंटल और टेक्निकल का कॉम्बिनेशन बना के चलना होगा, जहां आप स्टेबली ट्रेड कर पाओगे। डेफिनेटली इवनिंग तक, यानी लंदन सेशन के मिड तक आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट टेक्निकल्स पे काम करेगा, उसके बाद मार्केट फंडामेंटली ड्राइव होगा। तो आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो मेनली जो इम्पोर्टेंट लेवल है 4154 या 55 आप कंसीडर कर सकते हो। 50 to 60 का लेवल, जहां से मार्केट ब्रेकडाउन होकर नीचे आ सकता है या ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। और फिलहाल मार्केट है 3900 के आसपास और यहाँ से 3970 के आसपास, और यहाँ से रिजेक्शन होगा या नहीं ये हमें देखना होगा। चलिए नेक्स्ट लेवल्स जो इम्पोर्टेंस है 3980 से लेके 3966, ये एक जोन है जहां से मार्केट रिजेक्शन करके यहाँ आने की कोशिश, दोबारा 3900 पे आने की कोशिश कर सकता है। और 3900 के नीचे अगर आप स्ट्रॉन्ग लेवल्स की बात करूँ तो दिस इज द लेवल 3985 से लेके 3953, जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ चांसेस है कुछ इस तरह से मोमेंटम करते रहने की और मार्केट दोबारा ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। सो मेक अ नोट, आज के लिए आप ट्रेडिंग अगर अवॉइड करोगे और मार्केट का मोमेंटम एंजॉय करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर अगर आपको ट्रेड करना भी है तो आप लंदन सेशन के मिड तक और एशियन और लंदन सेशन के मिड तक ही ट्रेड कीजिएगा, अगर आपको आपका कैपिटल सेफ रखना है तो। इसके साथ ही साथ जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, अपना स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। बट द मेन थिंग, मार्केट आज मैक्सिमम टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट करके ही आपकी फेवर वाली दिशा में जाने की कोशिश करेगा, चाहे आप बाय कीजिएगा या सेल कीजिएगा। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स न्यूज़ चैनल।